जय हिंद दोस्तों, आज से लगभग 36 वर्ष पहले 26 अप्रैल 1986 को समय 1:23 स्थान सोवियत संघ के यूक्रेन के उत्तरी नगर के पास प्रिप्यत नगर में एक चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट स्थापित था। उस न्यूक्लियर प्लांट में चौथे रिएक्टर में अचानक से एक महाविस्फोट होता है। उस विस्फोट के कारण न्यूक्लियर रिएक्टर में पूरे आगों की लपटें फैल जाती है और वह आग की लपट इतनी भयानक होती है कि पूरे आकाश में बिल्कुल अंधकार छा जाता है। इस चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट के विस्फोट होने के कारण इससे इतनी हानिकारक रेडियो एक्टिव मटेरियल निकलती है कि जो आग की लपटों के साथ हवा में जाती है और इतनी मात्रा में हानिकारक न्यूक्लियर रेडिएशन रिलीज होती है कि इस डिजास्टर से कि ये 400 हिरोशिमा एटॉमिक बम के बराबर होती है। There's been a nuclear accident in the Soviet Union and the Soviets have admitted that it happened. The Soviet version is Reactor 4, the scene of the total meltdown. That explosion at a nuclear plant in the Soviet Union. Nuclear reactor in Ukraine's Chernobyl power plant. It's powerful. Expect of a radiation disaster on Thursday when the Zaporizhzhia nuclear plant in Ukraine was disconnected. In Europe, the fears of a nuclear disaster are... It took a full 18 days before the Soviet leader Mikhail Gorbachev made any public pronouncement on the nuclear disaster at Chernobyl. दोस्तों, जब हिरोशिमा की बात आई है तो पहले हिरोशिमा का कुछ चर्चा कर लेते हैं। 6 अगस्त 1945 को और अगले ही 3 दिन के बाद 9 अगस्त 1945 को जब हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम का अटैक किया गया था अमेरिका के द्वारा, तो उस समय जितना विस्फोट हुआ था, यूँ समझ लीजिए उस विस्फोट से 400 गुना चेरनोबिल डिजास्टर हुआ था। दोस्तों, आज तक के इतिहास में चेरनोबिल डिजास्टर को दुनिया का सबसे रोस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर माना जाता है। जो रेडिएशन हवा के जरिए फैलती है उससे न सिर्फ यूक्रेन बल्कि स्पेन से लेकर स्वीडन तक पूरे यूरोप में इसका असर दिखता है और यूनाइटेड किंगडम में तो इसका रेडियो एक्टिव बारिश भी देखने को मिलता है। दोस्तों, जब यह रेडिएशन डस्ट के द्वारा हवा में जाकर मिलती है तो ओस के जरिए जब वो ज़मीन पर गिरती है तो गाय के द्वारा जब घास खाया जाता है तो उसका दूध बच्चे पीते हैं और उन सभी बच्चों में थायराइड कैंसर देखने को मिलता है। तो आइए दोस्तों, समझते हैं ये चेरनोबिल डिजास्टर होता क्यों है और डिजास्टर के होने की वजह से पूरे दुनिया में इसका क्या असर पड़ता है। दोस्तों, यह दुर्घटना तब हुई जब एक RBMK में एक प्रकार का परमाणु रिएक्टर में एक स्टीम टरबाइन में एक परीक्षण की जा रही थी। परीक्षण के दौरान इंजीनियर द्वारा पावर आउटपुट कम करने पर पावर आउटपुट अचानक 0 के बराबर हो गया और वह टेस्टिंग के दौरान पावर आउटपुट को नॉर्मल नहीं किए, जिसके वजह से रिएक्टर अनस्टेबल पोजीशन में आ पहुंचा। टेस्टिंग के रूल में इस बात का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया था कि रिएक्टर यदि नॉर्मल ना रहे तो इस टेस्टिंग को स्टॉप कर दिया जाए। पता नहीं होने के कारण ही इंजीनियरों द्वारा इस टेस्टिंग को आगे बढ़ाते रहे। टेस्टिंग के पूरा होने के बाद सभी इंजीनियरों ने यह फैसला किया कि अब इस प्लांट को बंद कर दिया जाए। जब वह प्लांट को बंद करने गए तो प्लांट बंद होने के बजाय उसमें अनकंट्रोल न्यूक्लियर रिएक्शन एक्टिव हो गया, जिससे और भी भारी मात्रा में एनर्जी रिलीज होने लगी। प्लांट का इंटीरियर पिघलने लगा, जिससे अचानक सा एक विस्फोट हो गया और कुछ ही समय के बाद एक और महाविस्फोट हुआ। लगातार विस्फोट होने के कारण रिएक्टर का इंटीरियर और रिएक्टर बिल्डिंग तबाह होने लगा और इसके तुरंत बाद ही पूरे इंटीरियर में आग लग गई। अगले 9 दिनों तक रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन निकलता रहा। यह रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन इतनी मात्रा में रिलीज हुई थी कि यह सोवियत संघ के कुछ भाग और वेस्टर्न यूरोप के तरफ फैल गया और पॉल्यूशन के फैलने के वजह से 70% पॉल्यूशन यानी 16 किलोमीटर दूर बेलारूस तक भी पहुंच गई। रिएक्टर के इंटीरियर में जब यह महाविस्फोट हुआ था तो उस समय मौजूद 2 इंजीनियर तत्काल रूप से उनकी वहीं मृत्यु हो गई और 2 तो पूरी तरह से जल चुके थे। इन वजह से जब वो आग की लपट ज़्यादा बढ़ गई थी तो सरकार ने उस आसपास के क्षेत्र में
तुरंत इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया और फायर फाइटरों द्वारा आग को बुझाने की कोशिश की गई। न्यूक्लियर प्लांट के साफ सफाई के लिए 134 स्टाफ की नियुक्ति की गई थी। उन 134 स्टाफ को बिल्कुल फुल्ली प्रिकॉशन दे करके उस न्यूक्लियर प्लांट में भेजा गया और जब साफ सफाई के दौरान कुछ ही देर के बाद उन 134 स्टाफ को तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया क्योंकि उन्होंने आयोनाइज करने वाली रेडिएशन को सोख लिया था और जिसके वजह से उनके शरीर में रेडिएशन एंटर कर चुके थे, जिसके वजह से कुछ ही दिन के बाद उनमें से 28 लोगों की डेथ हो जाती है। अगले 10 सालों के अंदर बाकी बचे वर्कर्स भी कैंसर के कारण मर जाते हैं। दोस्तों, सुरक्षा नियम का उल्लंघन करते हुए रिएक्टर बिल्डिंग और टरबाइन हॉल के छत पर एस्फॉल्ट का प्रयोग किया गया था, जबकि एस्फॉल्ट का प्रयोग करना सही नहीं है क्योंकि एस्फॉल्ट काफी ज्वलनशील पदार्थ होता है। रिएक्टर नंबर 4 में जो ब्लास्ट हुआ, उनकी आग की लपटों की वजह से रिएक्टर नंबर 3 के छत में भी आग लग गई, लेकिन वहां के वर्कर्स द्वारा उस आग को जल्द ही बुझा दिया गया और यदि उस आग को नहीं बुझाया जाता तो रिएक्टर नंबर 3 भी ब्लास्ट हो जाता और यह घटना और भी ज्यादा भयावह हो जाती। दोस्तों, रिएक्टर 3 के स्टाफ यूरी बागडासरोव ने रिएक्टर को तुरंत बंद करने के लिए दौड़ा, लेकिन वहां के चीफ, उनके सीनियर इंजीनियर निकोलाई फोमिन ने इसकी परमिशन नहीं दिया, बल्कि वर्कर्स को रेस्पिरेटर और पोटासियम आयोडाइड के टेबलेट दिए गए और उनसे जबरन काम करने को कहा गया। दोस्तों, इस डिजास्टर के तुरंत बाद ही वहां के स्थानीय लोगों को इस घटना के बारे में थोड़ा सा भी भनक नहीं था, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद वहां के स्थानीय लोगों में अचानक सिर दर्द, उनको वोमिटिंग होने लगा, अपने आप को अस्वस्थ महसूस करने लगे और कुछ ही समय के बाद उन्हें इस घटना के बारे में पता चलता है कि उनके पास में ही प्लांट में अचानक से एक विस्फोट हुआ है। दोस्तों, विस्फोट के अगले दिन यानी 27 अप्रैल को 11 बजे सरकार द्वारा यह इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई और वहां के स्थानीय लोगों को यह आदेश दिया गया कि वो अपने अपने घरों को छोड़कर पास के गांव में चले जाएं। सभी लोगों ने अपने निजी वस्तुओं को छोड़कर जो भी कीमती वस्तुएं थे वो लेकर के पास के गांव में चले गए और उन्हें यह भनक भी नहीं थी कि यह घटना इतना बड़ा मुकाम देगी। लेकिन अगले ही दिन उसके 3 बजे के बाद वहां के 53,000 लोगों को और दूसरे गांव में शिफ्ट कर दिया गया। यह दिन ब दिन बढ़ते चला गया। 10 दिन के बाद, विस्फोट के 10 दिन के बाद वहां के लोगों को 30 किलोमीटर के रेंज में कहा गया और उन्हें यह आदेश दिया गया कि वो अपने प्रियत गांव नहीं जाएंगे। दोस्तों, हालांकि यह चेरनोबिल दुर्घटना और यह एक जानबूझकर हवा में किए गए विस्फोट के बीच तुलना करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन यह अनुमान लगाया गया है कि चेरनोबिल डिजास्टर से निकली रेडिएशन इतना ज़्यादा था कि वह हिरोशिमा के एटॉमिक के बम के 400 गुना ज़्यादा था। दोस्तों, इस डिजास्टर के कारण वहाँ के पर्यावरण में पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया और वहाँ के स्थानीय लोगों को इतना कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण वहाँ की सरकार ने एक ठोस कदम उठाया और इन सब को बेहतर ढंग से सही करने के लिए सोवियत रूबल कुल 1.8 करोड़ खर्च किए गए हैं। यदि इंडियन करेंसी में बात की जाए तो 5 खरब आती है और 4 मई 1986 के बाद वहाँ की पब्लिक को कुछ राहत मिली। दोस्तों, यदि यह टॉपिक आपको अच्छा लगा और यदि आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।